हेलो फ्रेंड्स, सत्याना प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन डीसी मोटर से है और कुछ क्वेश्चन एसी 3 फेज मोटर से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डीसी मोटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्र किया गया है। तो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यह जो फिगर है यह क्या कर रहा है, कौन सा टेस्ट कर रहा है। ऑप्शन में देखिए खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन ए नंबर क्या है खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी क्या है लघुपथिक कुंडली परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी क्या है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी क्या है ग्राउलर कॉइल परीक्षण। तो ये एक ओपन टाइप ग्राउलर है जिसके द्वारा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक पत्ती को लगाकर टेस्ट कर रहा है। तो ये कौन सा टेस्ट कर रहा है, यह जो है देखिए यहाँ पे क्या किया है कि लघुपथ यानी खुला सर्किट का टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये पत्ती सर्किट जहाँ पे जिस कॉइल का सर्किट खुला होगा वहाँ पे ये पत्ती वाइब्रेट नहीं करेगा और जहाँ पे खुला नहीं रहेगा वहाँ पे क्या करेगा वाइब्रेट करेगा और जहाँ पे खुला रहेगा सर्किट वहाँ पे वाइब्रेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कौन सा परीक्षण कर रहा है लघुपथी कुंडली परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। यहाँ पे क्या कर रहा है आउटसाइड जो है ग्राउलर है जिसके द्वारा जो है यहाँ पे जो है लघुपथी कुंडली परीक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। यानी बता रहा है कि जब आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे वार्निश करने से पहले उस कॉइल को गर्म किया जाता है। तो गर्म क्यों किया जाता है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है नमी से, इससे नमी को बाहर निकालते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए, यानी वार्निश को तुरंत सुखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है अंदर वार्निश घुसना आसान होता है, यानी अंदर जब गर्म कर देते हैं उसमें वार्निश घुसना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है वार्निश के समान प्रसार को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि वार्निश से पहले कह रहा है, यहाँ पे वार्निश के बाद नहीं बता रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है वार्निश से पहले बता रहा है कि उसको गर्म क्यों किया जाता है, आर्मेचर को क्यों किया जाता है कि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ क्या होती है कि कुछ नमी हो जाती है, तो उस नमी को दूर करने के लिए वार्निश से पहले गर्म किया जाता है और वो नमी दूर हो जाती है। इसके बाद जब वार्निश कर देते हैं फिर उसको पुनः गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है वार्निश से पहले जो है रिवाइंडिंग करने के बाद जो है गर्म किया जाता है, यानी वार्निश करने से पहले। तो क्यों किया जाता है कि नमी को बाहर निकालने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। इससे जो है नमी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। बता रहा है कि यह जो डीसी मोटर है उस मोटर की घूर्णन की जो दिशा है तो उसको कैसे बदली जाती है। ऑप्शन ए में देखिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलकर, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है डीसी कंपाउंड मोटर है। डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है आर्मेचर के सीरीज में
फील्ड वाइंडिंग होता है और आर्मेचर के समांतर में भी फील्ड वाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, श्रृंखला यानी क्षेत्र के जो ये फील्ड वाइंडिंग है उसकी धारा की यदि दिशा बदल देंगे तो क्या होगा, हमारा डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में भी फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर के समांतर क्रम में भी फील्ड वाइंडिंग है। इसीलिए जब तक दोनों की दिशा नहीं बदलेंगे तब तक ये जो हमारा जो है घूर्णन की दिशा नहीं बदलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदल देंगे। यदि फील्ड कॉइल की दिशा और आर्मेचर कॉइल की दिशा दोनों को बदल देंगे, फिर वो बदलेगा नहीं, जिस दिशा में चल रहा था वो दोनों एक ही दिशा में मैग्नेट बनाने लगेगा। इसलिए इससे भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपूर्ति टर्मिनल वोल्टेज को आपस में बदलकर, जो टर्मिनल वोल्टेज दे रहे हैं, जहाँ पे फेज दे रहे हैं वहाँ पे क्या कर दे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव देते हैं वहाँ पे क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। जहाँ पे निगेटिव दे रहे हैं वहाँ पॉजिटिव दे देंगे। तो उससे क्या होगा, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आपूर्ति वोल्टेज से घूर्णन की दिशा नहीं बदलेगी। ऑप्शन नंबर ए लिखिए क्या है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। यदि हम किसी एक चीज का दिशा बदल दे, यहाँ पे यदि डीसी यहाँ पे क्या है, कंपाउंड मोटर है, इसीलिए दोनों फील्ड की यदि दिशा बदलेंगे तब हमारा घूर्णन की दिशा बदल जाएगा। केवल एक फील्ड की धारा दिशा बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, सिर्फ श्रृंखला, जो क्षेत्र जो है फील्ड जो है श्रेणी में जो जुटा था उसकी धारा दिशा बदल रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं हुआ। यदि यहाँ पे श्रेणी और समांतर दोनों यानी पैरेलल में और श्रेणी में जो है दोनों की क्षेत्र की दिशा यदि बदलते तब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है जो कि श्रेणी में जुटा हुआ है आर्मेचर का, उसी का धारा दिशा बदल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जब हम आर्मेचर की धारा की दिशा बदल देंगे तो उसकी घूर्णन की दिशा बदल जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। बता रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है कि डीसी शंट मोटर है। कौन सा मोटर है, डीसी शंट मोटर है। शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसकी आपूर्ति वोल्टेज जो है उसकी टर्मिनल वोल्टेज को बदल देंगे। यानी शंट मोटर में जो पॉजिटिव जहाँ पे दे रहे थे वहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं। तो उस मोटर में क्या होगा, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन ए धीमी गति से चलती है, ऑप्शन नंबर बी तेज रफ्तार में चलती है, ऑप्शन नंबर सी एक ही दिशा में चलता है, ऑप्शन नंबर डी उल्टी दिशा में चलता है। यहाँ पे क्या है कि डीसी शंट मोटर है। यदि शंट मोटर में टर्मिनल की दिशा बदल देंगे तो वहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो एक ही दिशा में चलते रहेगा क्योंकि आपूर्ति शंट मोटर है। इसीलिए क्लॉक एंटी क्लॉक, यदि वहाँ पे हम आर्मेचर की धारा बदलते तब वो दिशा बदलता, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज बदलने से उसकी दिशा नहीं बदलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही होगा। मोटर एक ही दिशा में चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि डीसी शंट मोटर दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा। बता रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर है का जो है फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो गया, जब मोटर चालू है उसके बाद ओपन सर्किट में हो गया यानी खुल गया, तब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए चलना बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगा, ऑप्शन नंबर सी धीमी गति से चलती रहेगा और ऑप्शन नंबर डी बहुत तेज गति से चलती रहेगा।
क्या होता है कि डीसी शंट मोटर है, यदि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग जब खुल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो आर्मेचर के थ्रू बनाने लगेगा, जिसके कारण से जितना तेजी गति से आर्मेचर में जो है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ही तीव्र गति से फील्ड में भी उसका जो है बनने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण से क्या होगा कि आर्मेचर की घूर्णन की दिशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर में बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड में बन जाएगा, जिसके कारण से इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक होने के कारण क्या होगा, जितना स्पीड से आर्मेचर में फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा उतना ही दिशा में घूमने लगेगा, यानी सामान्य से तेज गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा, बहुत तेज गति में चलने लगेगा, मोटर क्या होगा, तेज गति में चलने लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। शून्य भार से पूर्ण भार का जब जाती है, यानी लोड नहीं है, उस समय से जब उस पर लोड डाला जाता है तब उसकी गति कम हो जाता है, क्या कारण होता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए शंट फील्ड करंट बढ़ जाता है, ऑप्शन ए नंबर क्या है, शंट फील्ड का जो है करंट बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, शंट फील्ड जो करंट घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, शून्य भार से पूर्ण भार, और कौन सा मोटर दिया है, डीसी मोटर जो है, डीसी शंट मोटर दिया है। जब शंट मोटर में क्या होता है कि लोड को बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड क्या आती है, घट जाती है। तो ये क्या कारण से होती है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में शंट फील्ड करंट बढ़ जाता है, यानी शंट फील्ड का करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो है लोड जब बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, शंट फील्ड करंट घट जाता है, शंट फील्ड का करंट क्या होता है, घट जाता है, नहीं घटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, यानी आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है आर्मेचर का। यहाँ पे देखिए ये कम्यूटेटर सेगमेंट पे यहाँ पे मीटर को लगा के चेक कर रहा है, तो ये कौन सा सर्किट को चेक कर रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए खुली कुंडली दोष, ऑप्शन बी लघुपथी कुंडली दोष, ऑप्शन सी ग्रोवलर कॉइल फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी ग्वाइलर कोर फॉल्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे यदि ये टेस्ट को इस पत्ती पे लगाता कोर पे तब वह कोर परीक्षण होता, और यहाँ पे लगा कहाँ पे रहा है, कम्यूटेटर सेगमेंट पे। तो कम्यूटेटर सेगमेंट पे कॉइल का ओपन को कॉइल को चेक करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट पे लगाया जाता है, यानी लघुपथी दोष परीक्षण करने के लिए यह फिगर दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ऑप्शन ए खुला कुंडली दोष, ओपन कॉइल दोष परीक्षण किया गया है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, लघुपथी कुंडली दोष, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हमारा जो है डीसी 3 फेज एसी 3 फेज मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह जो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 3 कला स्क्वायलर के प्रेरण मोटर की स्लिप गति
स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड को, यदि सिंक्रोनस स्पीड में रोटर स्पीड को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा स्लिप निकल जाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। स्लिप बराबर क्या दिया हुआ है, ns माइनस nr, यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे रोटर स्पीड। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। चूंकि यह क्या है, सिंक्रोनस स्पीड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है, जो उतना तीव्र गति से फील्ड में मैग्नेट घूम रहा है वह क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। और रोटर स्पीड क्या है, जो कि हमारा रोटर जितना गति पे घूम रहा है वह क्या है, रोटर स्पीड है। जितना स्पीड पे मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उतना स्पीड पे रोटर नहीं घूम सकता है। इसलिए यह दोनों को, यदि सिंक्रोनस स्पीड में रोटर स्पीड को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा स्लिप निकलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, स्लिप बराबर क्या होता है, सिंक्रोनस स्लिप बराबर क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इंचिंग नियंत्रण, ऑप्शन में रिमोट कंट्रोल पर, ऑप्शन नंबर सी रिमोट कंट्रोल बंद, ऑप्शन नंबर डी आगे और रिवर्स नियंत्रण, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स नियंत्रण। वहां पे ऑप्शन क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। यहाँ पे ये इंचिंग सर्किट का सर्किट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया हुआ हमारा, इंचिंग नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी मोटर के स्टार्टर में, एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर में के स्टार्टर में जो है वाइंडिंग किया जाता है, तो वहां पे कुल विद्युत डिग्री का गणना किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 बटे स्लॉट की संख्या। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू स्लॉट की संख्या। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 बटे ध्रुव की संख्या। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर 180 इंटू, ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए क्या दिया हुआ है कि कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 बटे ध्रुव की संख्या। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 180 बटे ध्रुव की संख्या हमारा सही है। यदि 180 डिग्री में वाइंडिंग किया हुआ है, उसमें जितना पोल पे बना रहे हैं, तो उससे यदि हम भाग दे देंगे तो हमारा जो है स्टेटर में विद्युत डिग्री पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये बता रहा है कि यह फिगर जो है किस मोटर या जो स्टार्टर का है, यह कौन सा स्टार्टर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है इसीलिए कि ये क्या है, मैनुअल है। और यहाँ पे देखिए L1 L2 L3 दिया है, इसलिए ये 3 फेज का स्टार्टर है। और
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये एक ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मोटर दिया हुआ है। ऑप्शन में अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अर्ध स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पूर्ण स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। क्योंकि वहां पे हैंडल दिया हुआ है तो पूर्ण स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अर्ध स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो ये हो सकता था, लेकिन वहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यहाँ पे क्या है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वोल्टेज के अनुसार वो अपने आप कार्य करेगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।